जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि किसी व्यक्ति को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है और वह व्यक्ति झूठे मुकदमों में फंस जाता है। फंसने के बाद वह लीगल प्रोसीडिंग में उलझ जाता है। तो ऐसी लीगल प्रोसीडिंग में उस व्यक्ति के पास क्या विकल्प हैं। इसमें यह भी है, किसी ने आपको जानबूझकर किसी मुकदमे में फंसा दिया और वह झूठा मुकदमा है, यह आप जान रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था में कैसे उस व्यक्ति को आप सिखाएंगे सबक कि वह माफी भी आपसे मांगे अंत में और उसे भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़े न्यायालय द्वारा आदेशित की व्यवस्था। तो इसी पर चर्चा परिचर्चा मेरी आज आपके समक्ष है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आपने हमारा ये चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया करके इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जितने भी मुकदमे वर्तमान लोग एक दूसरे खिलाफ करा रहे, तो ऐसी व्यवस्था में आप यह जान लीजिए कि उसमें लगभग से ज़्यादा, मतलब हम समझते हैं 50% से ऊपर मुकदमे फर्जीफिकेशन की कहानी के आधार पर दर्ज हो रहे हैं। एविडेंस नहीं है, एविडेंस क्रिएट हो रहे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 12 साल 15 साल की वकालत हमारी हो गई। उस व्यवस्था में यह बात मैं आपसे खुल के कह रहा हूं। इसमें कोई हमको दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई भाव नहीं। तो जब भी कभी किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे में फंसाता है और वह व्यक्ति ऐसे मामलों से बरी हो जाता है, तो उस व्यक्ति को क्या अधिकार प्राप्त हैं कि वह उन झूठे मामलों के व्यवस्था में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कानूनी प्रावधान कर सकता है कि नहीं कर सकता। अब इसमें एक चीज जान लीजिए कि वो झूठा व्यक्ति विद्वेषपूर्ण आशय से मुकदमा दर्ज करता है, मुकदमा लाता भी है और आपके खिलाफ जो है मुकदमा चालू भी करता है। चालू करने के बाद मुकदमे को उसमें आपसे प्रोसीडिंग भी कराता है, यानी आप बेल कराइए। मुकदमा अगर आपके ऊपर लॉन्च हो गया तो आपको सम्मन जाता है, फिर बेलेबल वारंट जाता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट जाता है। तो आप उस झूठे मुकदमे में हाजिर भी होते हैं और जो आपके खिलाफ ये झूठा मुकदमा लेकर आया है उसकी पूरी इंटेंशन है कि आपको इस झूठे मुकदमे में एन केन प्रकरण फंसाना और अदालतों के चक्कर कटाना और कचहरी के चक्कर कटाना, और इसमें आपको फंसाने की पूरी उसकी नीयत रहती है कि आपको इस झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए, आपको नुकसान पहुंचाया जाए किसी भी कारण। यदि आपको मान लीजिए जेल भिजवा दिया गया या पुलिस द्वारा आपको प्रताड़ित किया गया या आपके विरुद्ध जो उसने फर्जी केसेस कर रखा है, उस व्यवस्था में जब आपको सम्मन गया, BW गया, NBW गया, यानी वारंट गया, एक बेलेबल वारंट, एक नॉन बेलेबल वारंट,
तो वैसे कंडीशन में आपने सरेंडर कोर्ट में किया और आपने जमानत कराई और आपको परेशान किया गया इन अदालती चक्रों के व्यवस्था में, कोर्ट कचहरी की व्यवस्था में आपका 2 से 5 साल 4 साल नुकसान गया और ऐसी व्यवस्था में आपका समय नुकसान हुआ, सारी चीजें हुई और मात्र झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश, झूठे मुकदमे में फंसाने की, विद्वेषपूर्ण तरीके से आपको फंसाने की, आपकी एन कैन प्रकरण किसी भी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की। तो ऐसी ही व्यवस्था में जो मैं आज चीज आपको बता रहा हूं, कैसे आप बचाव करिएगा झूठे मुकदमों में फंसाने वाले के ऊपर, क्या कार्रवाई आप करिएगा, क्या एक्शन लीजिएगा, क्या उसमें आपको राहत मिलेगी, तो मैं उसी पर चर्चा करने वाला हूं आपसे और मैं इसकी संपूर्ण परिभाषा के तहत आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप यह जान लीजिए कि द्वेषपूर्ण अभियोजन क्यों लोग करते हैं और कैसे करते हैं। मतलब कोई भी फर्जी केस कहानी आपके ऊपर यदि कोई बनाता है तो उसमें कैसे वो आपको फंसाता है, कैसे क्या करता है, कैसे आप उसमें अपने आप को बचाएंगे। तो पहले तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत वो आता है, यानी वो आपके ऊपर कंप्लेंट दाखिल करेगा पुराने सेक्शन के अनुसार 156(3), वर्तमान 173(4). ठीक है, वो रॉन्गफुल इंटेंशन लेके आएगा, रॉन्गफुल मोटिव लेके आएगा, बिना युक्तियुक्त कारण के आपके ऊपर जो है मुकदमा दाखिल करेगा। उससे जो आपको एक्चुअल डैमेज हो रहा, यानी जो उससे आपको एक्चुअल नुकसान हो रहा, वो नुकसान भी कई प्रकार की होती है। आपकी प्रतिष्ठा भंग होगी, जिसे कहते हैं ख्याति, आपका व्यक्तिगत नुकसान होता है, आपका प्रॉपर्टी डैमेज होता है। तो ये नुकसान की व्यवस्था जो भी आपके खिलाफ मुकदमाबाजी करेगा तो उस हिसाब से वो ये चीजें करेगा। अब द्वेषपूर्ण अभियोजन क्या है, यानी दुर्भावनापूर्ण अभियोजन, कानून का गलत इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने को कहते हैं या कहता है। यह एक तरह का जो है, एक उसको कहेंगे कि रॉन्गफुल इंटेंशन के तहत ये एक आपराधिक व्यवस्था के तहत अपराध है। और दुर्भावना या द्वेषपूर्ण, विद्वेषपूर्ण अभियोजन से जो जुड़ी कुछ बातें हैं उसको भी आप जान लीजिए कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन का मतलब है कि बिना किसी वजह के किसी व्यक्ति खिलाफ अभियोजन करना, यानी बिना किसी कारण के आप किसी व्यक्ति खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कराते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन से पीड़ित व्यक्ति पुलिस अभियोजन के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन से जुड़ी देयता किसी भी कार्रवाई करने की आजादी देता है और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ झूठे आरोपों की जांच करने पर निर्भर करती है। विद्वेषपूर्ण अभियोजन का एक व्यवस्था यह भी है कि इसका कानून में दुरुपयोग होता है और वह दुरुपयोग बहुत समय से चला आ रहा और उसी व्यवस्था में लोग इसको फॉलो करते हैं अपने परिचितों को परेशान करने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक आध दो केस लॉ बता दे रहा हूं अपने इसी वीडियो में, ताकि आप जो हमेशा हम लोग को बराबर व्हाट्सएप करके मैसेज पूछते रहते हैं कि भैया आप जो बात कर रहे हैं उसका प्रूफ दीजिए, आप जो कहानी आपने बताई उसका प्रूफ दीजिए। तो मैं आपको केस लॉ बता रहा हूं, केस लॉ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप इसको वॉच कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा। सूरत सिंह बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली, AIR 1989, दिल्ली 51 एवं TV कृष्णन बनाम
PT गोविंदन कोष्टक AIR 1989 केरल 83 मामले में द्वेषपूर्ण यानी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के इन आवश्यक तत्वों की पुष्टि की गई है। यानी मैंने विद्वेषपूर्ण अभियोजन, द्वेषपूर्ण अभियोजन के बारे में जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने आपको 2 केस लॉ बता दिया। आप उन दोनों केस लॉ को देखिए, पढ़िए, समझिए कि उसमें मैंने जो बातें कही उससे हटकर कही हैं कि यही बातें कही हैं, क्योंकि लोग आजकल टली कर रहे हैं। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, मेरा एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि आपको सटीक और सही जानकारी दूं। मैं गुमराह करने वाली बात नहीं करता, मैं कोई दूसरी बात नहीं करता। मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है, न कोई संकोच है कि मैंने जो बातें कही वो 100% सही कही। आपको केस लॉ इसलिए दे रहा हूं अपने इस वीडियो में कि उसको आप सर्च करिए और द्वेषपूर्ण विद्वेषपूर्ण अभियोजन यानी रॉन्गफुल इंटेंशन, रॉन्गफुल मोटिव के तहत कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराता है तो उसमें इंपॉर्टेंस इंट्रीगेंट्स क्या हैं ये आप जानिएगा। और एक केस लॉ और आपको अपने इस वीडियो में बता दे रहा हूं, नागेंद्र नाथ राय बनाम बसंत दास बनर्जी। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसमें प्रतिवादी घर चोरी हो जाने पर उसने वादी पर संदेह व्यक्त करते हुए पुलिस में सूचना दी, रॉन्गफुल इंटेंशन। एक और केस लॉ मैं आपको बता दे रहा हूं, सूरज सिंह बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। ये तो खैर बता ही दिया। एक और केस व्यवस्था में मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की परिभाषा क्या होती है, उसमें आप यह भी जान लीजिए कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में द्वेषपूर्ण विद्वेषपूर्ण व्यवस्था में जब भी कोई चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं मोटिव होता है रॉन्गफुल इंटेंशन का, मोटिव होता है रॉन्गफुल कॉज का, मोटिव होता है रॉन्गफुल एविडेंस का। उसमें कोई व्यक्ति कोई फर्जी केस कराता है किसी व्यक्ति के खिलाफ, तो वो इस व्यवस्था में आता है। और इसका बचाव यही है कि आप जो है उसको बाकायदे कानूनी भाषा परिभाषा के अनुसार आगे मूव करें। उसमें निश्चित तौर पर आपका इंटेंशन फॉलो होगा और उसमें आपको राहत मिलेगी। बहुत सारे केसेस हमारे वर्तमान समय या इससे पहले भी चल रहे हैं जिसमें रॉन्गफुल इंटेंशन, रॉन्गफुल मोटिव, मतलब आपको एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से पीड़ित कराना। तो ऐसी व्यवस्था में यदि किसी ने आपके खिलाफ केस दर्ज कर दिया तो उसका भी उपाय हमारे कानूनी व्यवस्था के अनुसार है और उसको फॉलो कराइए ताकि आप जो है संतुष्टि के भाव में जा सकें और आप जो है व्यवस्थित हो सकें। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो कृपया करके आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।